गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू डे 3 ऑफ द एक्स फैक्टर चैनल। पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि आपने अपने अचीवमेंट्स को कैसे रिफ्लेक्ट करना है और हमने साथ ही देखा कि एक वक्त पर एक स्किल को कैसे मास्टर करना है ताकि हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। आज थोड़ा ज़्यादा डीप बात करते हैं इस फाउंडेशन पर जो कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। हाँ दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस। चलिए ज़रा सोचिए और मुझे बताइए, अगर आपकी कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं, आपकी कौन से वो स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेसेस हैं और पैशंस है जो आपको एकदम यूनिक लगते हैं। कौन सी यूनिक क्वालिटीज़ है, कौन से यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं या पैशंस हैं, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। गाइस, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन अगर आप इनको सही तरह से आंसर दे पाते हैं तो आपको एक चाबी मिल जाती है अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक करने की। सेल्फ अवेयरनेस ही तो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स फैक्टर को डिस्कवर करने का। इसका सीधा रिलेशन होगा ये जानने से कि आप कौन हैं, आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है और इससे आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकेंगे। आपको इंस्पायर करने के लिए मैं लाई हूँ एक छोटी सी स्टोरी, और आज की स्टोरी है ओपरा विनफ्रे की, जो एक ग्लोबल आइकॉन है जिन्होंने सेल्फ अवेयरनेस से चुनौतियों से उभरकर अपने सक्सेस का रास्ता बनाया। और स्टोरी के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे 5 एक्शनेबल पॉइंट्स जिससे आपको हेल्प होगी सेल्फ अवेयरनेस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करने पाए। चलिए तो शुरू करते हैं ओपरा विनफ्री की जर्नी टू सेल्फ अवेयरनेस। ओपरा विनफ्री एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंशियल फिगर है पूरे विश्व में, लेकिन उनकी जर्नी बहुत ही इजी नहीं थी। उन्होंने बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था। मिसिसिपी रिवर के किनारे जन्मी ओपरा ने बहुत ही छोटी उम्र से बुरे वक्त का सामना किया था। लोग उन्हें अब्यूज़ करते, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने स्टोरी टेलिंग में अपना सुकून ढूंढ लिया और उनकी एक नेचुरल एबिलिटी भी बन गई कि वो लोगों से जल्दी कनेक्ट कर पाती थी। अपने यंग डेज़ में ओपरा को अपनी राइट डायरेक्शन पाने में भी स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्होंने अपना करियर अपने एक लोकल न्यूज़ एंकर चैनल से शुरू किया था, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ये जो ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग का तरीका है ये उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। वो अपना तालमेल इसके साथ ठीक से नहीं बिठा पा रही है। उसके बाद धीरे धीरे वो टॉक शो करने लगी और तभी से उन्हें उनकी कॉलिंग मिली। इसका क्या आप कहेंगे कि अब इसमें क्या अलग बात है? दोस्तों, इसमें अलग बात ये है कि ओपरा विनफ्री की सेल्फ अवेयरनेस, उन्होंने जाना कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑथेंटिक कन्वर्सेशन में है, शॉर्ट स्टोरीज बताने में है और लोगों को एम्पावर करने में है। उन्होंने अपने नेचुरल एम्पैथी से कनेक्ट करा और लोगों से इमोशनली जुड़ती गई, और इसी तरह अपने आप का सामना करने से, अपने इनर वॉइस को सुनने से, अपने सेल्फ अवेयरनेस को उन्होंने अपने करियर बदला और उनकी ज़िंदगी ही बानों बदल गई। ओपरा की सेल्फ अवेयरनेस ने ना ही उन्हें एक नाम दिया, उनका डंका बजाया और उन्हें एक ताज दिया क्वीन ऑफ टॉक शोज़ का, बल्कि उन्हें इंस्पायर किया प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में जो कि उनके कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन करते थे, जैसे कि ओपरा विनफ्री नेटवर्क। और उसके बाद उन्होंने अपना फिलैंथ्रोपिक काम भी शुरू रखा। आज वो मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और अपने सेल्फ अवेयरनेस से और अपने पर्पस से जुड़े रहने से और अपने आप को अच्छे से जान लेने से। उनकी ये स्टोरी हमें बताती है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ एक हमारे स्ट्रेंथ्स जानना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम उन पर काम करें और उससे अपनी सक्सेस का रास्ता भी बना लें। अब बात करते हैं कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें अपनी यूनिक क्वालिटीज़ का पता चलता है।
जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं हमें अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, पैशन और वैल्यूज़ का पता चलता है। इससे हमें मदद मिलती है ये जानने में कि एक्चुअली में हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होगी। सेल्फ अवेयरनेस से अलाइन कर पाते हैं अपने गोल्स और एक्शंस से, जो कि रिफ्लेक्शन होगा इस बात का कि हम इंटरनली कैसे पर्सन हैं। इससे हमें बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है। जब आप अपने को अच्छे से जान जाते हैं, आप चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाते हैं और योजना बना पाते हैं, अडेप्टेबिलिटी भी कर पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को आप एक कंपास की तरह समझें। ये आपका वो गाइड है जो आपको गाइड करेगा अपने एक्स फैक्टर को डिस्कवर करने के लिए, उसे नेविगेट करके अपना पर्पस और कॉन्फिडेंस रीगेन करने में हेल्प मिलेगा। चलिए तो जानते हैं 3 एक्शनेबल स्टेप्स। 3 एक्शनेबल स्टेप्स जो कि आपको सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करेगा। स्टेप 1 है रिफ्लेक्ट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपने आप से पूछे मैं एक्चुअली किस चीज़ में, मैं नेचुरली किस चीज़ में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। कौन से एक्टिविटीज़ करने से मुझे एनर्जाइज फील होता है, हैप्पी फील होता है, एकदम खुशी महसूस होती है। वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पर मैं स्ट्रगल करता हूँ या फिर करती हूँ, ये थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। आप जब सोचने बैठे तो अपने आप से ऑनेस्ट रहें दोस्तों। सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसमें विलिंगनेस की ज़रूरत होती है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने में। मैं आपको अपनी एक टिप बताती हूँ। एक बुक या फिर एक जर्नल मेंटेन करें। ये एक क्लियर पिक्चर क्रिएट करेगा आपकी यूनिक क्वालिटीज़ को देखने में और ग्रोथ को ट्रैक करने में, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए तो सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप है सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं या कभी कभी इससे अपोजिट भी करते हैं और हम अपनी असली क्वालिटीज़ को ओवरलुक करते हैं और ठीक से नहीं देख पाते। इसलिए आपको अपने ट्रस्टेड फ्रेंड या फिर मेंटर्स या फिर कलीग्स या फिर कोई भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स है उनके ओपिनियन लेने हैं। उनसे पूछना है आपके हिसाब से मेरे सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके हिसाब से मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, आपके हिसाब से मेरी यूनिक बातें क्या हैं। अब इस फीडबैक को मेंटेन करें। याद रहे किसी ट्रस्टवर्दी से पूछें, चापलूस लोगों से दूर रहे। आपको यहाँ पर ऑनेस्ट आंसर चाहिए दोस्तों। अगर कोई निगेटिव बातें आती है, निगेटिव फीडबैक आता भी है, तो भी उस पर ज़्यादा सोचकर अपसेट ना हो। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और उसे बेहतर बनने के, उसे बेटर बनाने के, उसे इम्प्रूव करने के प्लान बनाएं। स्टेप 3 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। सेल्फ अवेयरनेस तब बढ़ती है जब हम अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को मिलते हैं, अपने आप में झांकते हैं। माइंडफुलनेस से आपको हेल्प मिलेगी अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को प्रेजेंट मोमेंट में एनालाइज करने की। इसके लिए आप क्या करें, डेली 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट डेडिकेट करें माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के लिए, जैसे कि डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन, जो भी आपको सुटेबल हो। दोनों में से आप कुछ भी चुन सकते हैं या फिर दोनों भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये करनी होगी आपको कि रात को सोने से पहले आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। आज के दिन सबसे अच्छी बात क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ थी जहाँ कुछ और अलग किया जा सकता था या फिर अलग कर सकती थी? 2 सवाल। सबसे बेस्ट क्या हुआ? सेकंड इज़ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते थे? ओके गाइज, इसे डेली प्रैक्टिस करें दोस्तों। कुछ ही दिनों में आपको हेल्प मिलेगी अपने पैटर्न्स को समझने में और अपने आप को बेहतर जानने में, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट का मोटिवेशन मिलेगा। अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए। ऐसी 3 कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं? आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं?
और उन क्वालिटीज़ से आप अपने गोल या फिर अपने पर्पस को कैसे अचीव करेंगे, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और अब इस सेशन के बाद आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि 10 मिनट टाइम दे अपने आप को, जर्नलिंग करे, सारे क्वेश्चंस के रियलिस्टिक आंसर लिखें जो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। अपने सेल्फ अवेयरनेस की इस जर्नी को अभी से स्टार्ट करें। ये आपके एक्स फैक्टर तक पहुंचने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है गाइस। अभी शुरू करें। अब जब हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, हम ओपरा की स्टोरी को रिविज़िट करते हैं, कैसे उनके सेल्फ अवेयरनेस ने उनकी यूनिक क्वालिटीज़ से उन्हें मिलाया और एक लेगेसी बन गई। आपकी भी यूनिक क्वालिटीज़ है दोस्तों, जो आपको चाहती हैं, आपका वेट कर रही हैं ताकि आप उन्हें ढूंढ लें। तो आज का चैलेंज याद रहे, अपने आप पर टाइम स्पेंड करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, फीडबैक ले ट्रस्टवर्दी पर्सन से और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। यही वो सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे आप अपने एक्स फैक्टर के पास पहुंच सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपने डे 1 और डे 2 के चैलेंजेस को कंप्लीट किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके अभी कर लीजिए दोस्तों, देर ना करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन डे 3। फिर मिलते हैं नए चैलेंज के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डिस्कवर द डिफरेंस। थैंक यू।